माइटोसिस में क्या होता है दोस्तों, एक सिंगल सेल से दो डॉटर सेल्स बनते हैं। यानी कि माइटोसिस में एक सेल से क्या बनेंगे, दो सेल्स बनेंगे। फिर वो जो दो सेल्स बने वो भी दो दो सेल्स बनाएंगे। इस तरीके से चलता रहेगा। जिनके पास क्या होता है, पेरेंट सेल में जो होता है जितने क्रोमोसोम्स होते हैं उतने ही डॉटर सेल्स में होंगे। माइटोसिस में तो ये डिफरेंस होता है। और माइटोसिस का दूसरा नाम होता है डेप्लॉइड। In our body, cells continuously grow, repairs, divides, and the process of dividing, repairing, and growing of cells called mitosis as well as meiosis. In mitosis, a single cell is divided into two daughter cells. Mitosis में क्या होता है, जो सिंगल सेल होता है वो दो डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है। एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं डॉटर सेल्स में वो सेम होते हैं एज दी पेरेंट सेल। यानी कि पेरेंट सेल में एक सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं ना, 23 पेयर के क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। तो टोटल 46 क्रोमोसोम हमारे एक सेल में होते हैं। तो जब इसका फर्दर डिवीजन होगा इस सेल का तो दो डॉटर सेल्स बनेंगे। माइटोसिस का जो डिवीजन होगा उसमें दो डॉटर सेल्स बनेंगे, उनमें भी उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट रहेंगे, 46। द माइटोसिस डिवीजन इज ऑल्सो नोन एज डिप्लॉयड डिवीजन ऑफ सेल्स। क्या कहा जाता है, डिप्लॉयड डिवीजन ऑफ सेल्स कहा जाता है। बट इन केस ऑफ मियोसिस, मियोसिस के केस में क्या होता है कि जो पेरेंट सेल होता है ना, मियोसिस के केस में जो पेरेंट सेल होता है वो चार डॉटर सेल्स में डिवाइड करता है। यानी कि एक सेल जो होगा, एक सेल होगा वो चार डॉटर सेल्स में डिवाइड करेगा। ये डिवाइड करेगा चार डॉटर सेल्स में। और ईच वन कैरीज हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। यानी कि अगर पेरेंट सेल में 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो बाकी सब में कितने कितने होंगे, 23 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट रहेंगे। 23 इस तरीके से प्रेजेंट रहेंगे। और मियोसिस को हम हैप्लॉइड डिवीजन ऑफ सेल्स कहते हैं। मियोसिस को क्या कहा जाता है, हैप्लॉइड डिवीजन ऑफ सेल्स। डिप्लॉइड यानी कि दो डॉटर सेल्स में डिवीजन हो रहा है, हैप्लॉइड यानी कि चार डॉटर सेल्स में डिवीजन हो रहा है। हैप्लॉइड मीन्स सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स इन एन ऑर्गेनिज्म सेल। इन ह्यूमंस में क्या होता है, ईच सेल नॉर्मली कंटेन 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। हर एक सेल जो होता है वो कंटेन करता है 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स को। तो टोटल एक सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो ह्यूमंस में सिर्फ एग हो गया, एग जो होते हैं ना, एग सेल्स होते हैं, यानी कि जो फीमेल में एग सेल्स होते हैं और मेल में स्पर्म सेल्स होते हैं, वो हैप्लॉइड डिवीजन करते हैं, यानी कि वो मियोसिस करते हैं। माइटोसिस जो होता है दो डॉटर सेल्स में डिवाइड होते हैं। माइटोसिस दो डॉटर सेल्स में डिवाइड होते हैं जिसको डिप्लॉइड कहा जाता है। बट मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस में एग सेल्स और स्पर्म सेल्स बनते हैं सिर्फ, जिनमें चार डिवीजन होता है, यानी कि 4 डॉटर सेल्स का डिवीजन होता है। व्हेन हैप्लॉइड सेल्स कंबाइन दे फॉर्म डिप्लॉइड सेल्स। यानी कि जब दो हैप्लॉइड सेल्स आपस में मिलते हैं ना, जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो एक क्या बनाएगा, एक डाइप्लॉइड सेल बनाएगा जिसमें 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट रहेंगे। जिसमें क्या होगा, 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट रहेंगे। सो इन ह्यूमंस द एग्स एंड द स्पर्म्स आर मेड ड्यू टू मियोसिस सेल डिवीजन। ठीक है, जो ह्यूमंस में जो एग सेल्स होते हैं और स्पर्म सेल्स होते हैं वो बनते हैं मियोसिस सेल डिवीजन से बनते हैं। किससे बनते हैं, मियोसिस सेल डिवीजन से बनते हैं। एक बार फिर से समझ लेते हैं। होता है जैसे कि 46 क्रोमोसोम्स का एक हमारे पास सेल है, अगर ये डिवाइड होता है दो पार्ट में और उनमें भी इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, यानी कि 46 है, तो ये वाला जो डिवीजन होगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे माइटोसिस। क्या कहेंगे, माइटोसिस कहेंगे। बट अगर 46 नंबर्स का सेल है, एक हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स का एक सेल है, और अगर वो चार डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है, किस में डिवाइड होता है, चार डॉटर सेल्स में, जिनमें 23 पेयर, यानी कि इसके आधा हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा। तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स एक सेल में होंगे, फिर दूसरे में 23, तीसरे में 23, ऐसे ही 24 लिखा गया, यहाँ आना चाहिए था 23। तो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे मियोसिस। ठीक है, मियोसिस जो होता है वो किस में होता है, एग सेल्स और स्पर्म सेल्स में होता है। जबकि माइटोसिस जो होता है उसमें सिर्फ दो सेल के डिवीजन ही होता है। ये आपके ओवरऑल बॉडी, पूरी बॉडी में होता है। बट इसको छोड़ करके मियोसिस जो होता है वो एग सेल्स और स्पर्म सेल्स के लिए ही मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है। हिंदी में एक बार समझ लेते हैं, हिंदी वाले बच्चों के लिए। हमारे शरीर में कोशिकाएं लगातार बढ़ती हैं। हमारे शरीर में जो होता है कोशिकाएं जो होती है वो लगातार बढ़ती है, मरम्मत करती है या फिर विभाजित होती हैं। और कोशिकाओं के विभाजन, मरम्मत और बढ़ने की प्रक्रिया को माइटोसिस के साथ साथ अर्धसूत्री विभाजन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, माइटोसिस तो कहा जाएगा, फिर उसको अर्धसूत्री विभाजन भी कहा जाता है। समसूत्री विभाजन में एक एकल कोशिका को दो संतित कोशिका में विभाजित किया जाता है। और पुत्री कोशिका में क्या होता है, गुणसूत्रों की संख्या मूल कोशिका के समान होती है। यानी कि इसमें क्या होता है, जो पेरेंट सेल होता है हमारा,
उसमें जितने क्रोमोसोम प्रेजेंट रहेंगे वही उतने डॉटर सेल्स में प्रेजेंट रहेंगे, यानी कि जो डिवीजन करके जो 2 सेल्स बने उतने ही क्रोमोसोम्स उसमें प्रेजेंट रहेंगे। समसूत्री विभाजन को कोशिकाओं के द्विगुणित विभाजन के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। लेकिन अर्धसूत्री विभाजन के मामले में मूल कोशिका 4 बेटी कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, जिनमें से प्रत्येक में आधी संख्या में गुणसूत्र होते हैं, यानी कि मियोसिस में। मियोसिस जो होता है, मियोसिस को हम क्या कहते हैं, मियोसिस को कहते हैं हम अर्धसूत्री विभाजन, और माइटोसिस को क्या कहते हैं, समसूत्री विभाजन, ठीक है। नाम से पता चल रहा है अर्धसूत्री, यानी कि इसमें क्या होता है, जो क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम इसमें हाफ हो जाता है, हाफ नंबर का होता है, 46 है तो 23 हो जाएगा। सो अर्धसूत्री विभाजन को कोशिकाओं के अगुणित विभाजन के रूप में भी जाना जाता है। अगुणित का अर्थ है एक जीव की कोशिका में गुणसूत्रों का एकल सेट, यानी कि मनुष्य में प्रत्येक कोशिका में समान रूप से 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं ना, जो गुणसूत्र होते हैं हमारे वो 23 होते हैं, 23 क्रोमोसोम्स होते हैं हर एक, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं हर एक सेल में, यानी कि टोटल 46 होते हैं। तो मनुष्यों में केवल अंडाणु और शुक्राणु कोशिकाएं अंगुणित होती है, यानी कि इनमें क्या होता है, हमारा मियोसिस होता है। मियोसिस यानी कि हैप्लॉइड सेल्स डिवीजन होता है इसमें। जब अगुणित कोशिका मिलकर द्विगुणित कोशिका बनती है, ठीक है नहीं, दो अगुणित कोशिकाएं होती हैं, जब वो आपस में मिलती हैं तो वो द्विगुणित कोशिकाएं बन जाती है, यानी कि वो एक डायप्लॉइड सेल बन जाता है। 2 हैप्लॉइड सेल्स मिलने के बाद क्या बन जाता है, एक डायप्लॉइड सेल बन जाता है। अब ये वापस से जैसे कि ये होता है ना, 46 क्रोमोसोम है, इसका 23 में डिवीजन हुआ, 23 में डिवीजन हुआ, 23 में डिवीजन हुआ, 23 में डिवीजन हुआ, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है इसमें, अभी हो रहा है ये, अभी क्या हो रहा है, मियोसिस हो रहा है, मियोसिस हो रहा है, अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है। फिर क्या होता है इसमें, आपस में दोनों फिर से कंबाइन करके क्या बना लेते हैं, डायप्लॉइड सेल बना लेते हैं, डायप्लॉइड सेल, यानी कि जिसमें 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं, 46 क्रोमोसोम, यानी कि समसूत्र विभाजन करने के लिए वो बना लेता है, जिसमें कि 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं। तो यही बेसिक सा डिफरेंस है बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।